क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है वो इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन द पैकिंग बॉक्सेस। ठीक है, दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस और एक बॉक्स में क्या कहते हैं कि ऑलमोस्ट कितने मैंगोज है उसके बारे में आपको दिया हुआ है। तो आपको हमें क्या करना है, यानी हमको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, गिवन है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले क्लास इंटरवल नोट कर लेना है। 50 से 52 हो गया, 53 से 55, 56 से 58 है, 59 से 61 है एंड 62 से 64। एफ आई की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 15, 110, 135, 115 एंड 25। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है। इस क्वेश्चन के अंदर हमको मीन निकालना है। तो मीन हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे इसको एज्यूम मीन से निकालें, चाहे डायरेक्ट से निकालें, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से निकालें, किसी मेथड से हम इसको निकाल सकते हैं। बट अगर ध्यान से देखें हमको, अगर हम इसके अंदर स्टेप डेविएशन निकालते हैं तो देखिए 50 से 52 2 का गैप है, h की वैल्यू 2 है। बट नेक्स्ट में क्या है, 53 से 55 है, फिर 2 का तो गैप है, बट 52 और 53 के बीच में भी 1 का गैप है। तो अगर हम इसको स्टेप डेविएशन से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो h की वैल्यू रहेगी वो 3 रहेगी। क्यों? क्योंकि 2 का गैप तो यहाँ पर है, फिर इससे और इसके बीच में भी क्या है, 1 का गैप है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आता है कि भाई ये 3 का गैप है कि 2 का गैप है, हमारे नहीं समझ में आ रहा, तो आप क्या करिए, इसके अंदर एज्यूम इन मेथड लगा दीजिए। जब भी गैप के अंदर कोई दिक्कत रहती है तो आपको एज्यूम इन मेथड ही यूज करना है। ठीक है, अब हम एज्यूम इन मेथड निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमको क्या चाहिए, xi चाहिए, फिर हमको क्या चाहिए, di इज इक्वल टू xi माइनस a चाहिए, फिर हमको fi इंटू di चाहिए। ठीक है, यही सब चीजें चाहिए। अब इसमें हमको क्या करना है, xi की वैल्यू 50 प्लस 52 अपॉन 2, यही बताया था ना कि भाई जो हम मिड वैल्यू निकालते हैं तो 50 प्लस 52 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 51। अब देखिए ये कितना आ गया 51। और वैसे देख ले 50 और 52 के बीच में क्या कहते हैं 51 है, और 53 और 55 का है जैसे, तो 53 प्लस 55 अपॉन 2, 358 55 10 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 54। अब हमको यहाँ से पता लग गया भाई 3 का गैप चल रहा है, 51 और 54 है ना, 3 का गैप चल रहा है। तो 3 का गैप चल रहा है तो नेक्स्ट में क्या आएगा 57 आएगा, फिर हमारे पास कितना आएगा 60 आएगा, और फिर हमारे पास 63 आएगा। क्लियर है? अब इसमें देखिए ये हमने xi की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, हमको सिग्मा fi मतलब fi इसकी टोटल जो दी है 400 गिवन है। ठीक है, अब xi माइनस a, तो a की वैल्यू के लिए हम क्या करते थे, a की वैल्यू के लिए हम लोग ये देखते थे ना कि इसको काउंट करते थे, नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 नंबर है, तो हम क्या करेंगे कि तीसरा नंबर लेंगे, यानी थर्ड नंबर को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। ठीक है, तो a इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपका कितना है 57 है। ठीक है, तो अब a 57 आ गया। अब di इज इक्वल टू क्या, xi माइनस a, xi की वैल्यू हमारे पास कितनी है 51 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिख दे रहे हैं 51 माइनस a कितना हमारे पास 57। ठीक है, इस साइड से लिखता हूँ ताकि सही लिखे। अब xi की वैल्यू कितनी है 54 है, तो 54 माइनस 57, 57 माइनस 57। ठीक है, फिर xi 60 माइनस 57 और 63 माइनस 57। ठीक है, अब इन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, हर बार भूल जाता हूं लाइन के लिए। ठीक है, बाकी आप इसको इससे डायरेक्ट से भी कर सकते थे और उससे भी कर सकते हैं, क्या नाम है उसका, एक और है जो स्टेप डेविएशन। बट स्टेप डेविएशन में आपको क्लियर देखिए यहाँ पर तो गैप कंफर्म नहीं हो रहा, बट यहाँ से आपको xi की वैल्यू से गैप क्लियर पता लग जाएगा कि 54 और 51 के बीच में 3 का गैप है। तो अगर आप स्टेप डेविएशन करते तो h आप 3 लेके चलिएगा। ठीक है, अब 57 में से क्या कहते हैं 51 माइनस होगा तो हमारे पास आएगा -6, 57 में से 54 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा -3, 57 57 गया 0, 60 में 57 गया तो आया +3, और 63 में क्या कहते हैं 57 माइनस करना है। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 6 प्लस का। ठीक है, वही है 0 के ऊपर -3 6 है, 0 के नीचे प्लस का 3 प्लस का 6 है, वही आता है हमेशा ही। अब fi इंटू डी आई मतलब कि इसका और इसका हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है यानी 15 मल्टीप्लाई -6, 15 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 90,
फिर कितना 110 मल्टीप्लाई -3, 110 मल्टीप्लाई -3, तो ये हो जाएगा आपका 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, -330। फिर क्या है 135 इंटू 0, 135 इंटू 0 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर 115 इंटू 3, तो 115 इंटू 3, तो 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 1 जा 3, ठीक है, तो 3 4 5 आ गया। अब 25 इंटू 6, तो 25 6 जा क्या होता है 150 होता है, बट आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, ये आ गया आपके पास 150, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्लस में आ गई, ये दोनों किस में आ गई माइनस में। अब हमें पता है कि प्लस वालों को अलग से ऐड कर लेना है और माइनस वालों को क्या कर लेना अलग से ऐड कर लेना है। तो प्लस वालों को ऐड करेंगे तो कितना दिया हमारे पास 330 और कितना दिया हमारे पास 90, दोनों माइनस के हैं, तो 0 9 और 3 12, कैरी 1, 3 और 1 4, -420, मतलब इसका आया -420 आया। अब 3 4 5 और 150 है, तो 3 4 5 और 1 5 0, तो 5 5 4 9, 3 और 1 4, ये कितना आया प्लस का 4 और 9 5 आया सॉरी। अब प्लस का 4 और 9 5 है और माइनस का क्या है 4 2 0 है, तो 5 9 में से 2 गया 7, यानी हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो प्लस का 75 आया, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है तो साइन किसका आएगा प्लस का ही आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 75, ठीक। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लिख लीजिए, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, यहाँ शो कर दीजिए चाहे बाई एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। अब देखिए a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI है, तो a हमारे पास कितना है ये रहा 57 लिख लीजिए, प्लस सिग्मा FI/DI कितना है, सिग्मा FI/DI मतलब FI/DI ये है और इसकी लाइन का जो प्लस आया वो कितना है 75, तो लिख दिया 75 अपॉन सिग्मा FI कितना हमारे पास 400, लिख दिया 75 में क्या कहते हैं 400 का डिवाइड कर दीजिए, चाहे आपको काटना आता तो काट लीजिए। अब जैसे मैं 400 में 75 का क्या करने जा रहा हूँ डिवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें डिवाइड कैसे होगा, यहाँ 400 है, 400 में क्या कहते हैं 75 का तो डिवाइड जाएगा नहीं, तो यहाँ क्या लगेगा पॉइंट लगेगा और यहाँ क्या लग जाएगा 0। देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 2 0 लगे तो आगे 2 0 लगाते चल रहा हूँ ना, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, ठीक है। तो सब क्या आगे देखिए 2 2 0 हमने लगा दिए, टेबल लिख लिया हमने। अब 4 में पॉइंट लगा दिए, 750 कितनी बार जाएगा एक ही बार जाएगा, सेकंड टाइम में क्या कहते हैं 800 है, तो 4 1 जा 4 यानी 400 1 जा 400, तो ये आया 0 ये आया 5, पॉइंट लगा हुआ तो हम एक 0 क्या कर सकते हैं और ले सकते हैं। तो अब क्या होगा कि 400 में जब 500 डिवाइड करेंगे तो फिर कितनी बार जाएगा 0 में 0, 5 में सॉरी 7 में से 4 जाएगा 3 है ना, तो 350 था, तो 350 के बाद क्या कहते हैं हम एक 0 और ले लिया। अब 3500 कितनी बार जाएगा 4 9 जा 36 ज्यादा हो जाएगा तो कितनी बार जाएगा 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 आ गया 0 0, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से गया 0। अब फिर क्या करेंगे एक 0 फिर बढ़ा देंगे, अब कितनी बार जाएगा 4 7 जा 28, क्योंकि 4 8 जा 32 ज्यादा हो जाएगा, तो 4 7 जा 28 बार गया, क्या आया 0 0, 10 में से 8 गया 2 और 2 0 हो गया। फिर क्या कर लेंगे फिर एक 0 लगाते हैं तो 4 5 जा 20, ठीक है। वैसे पॉइंट के बाद हमको 2 ही डिजिट चाहिए, बट ठीक है पूरा पूरा डिवाइड जाना था इसलिए हमने इसको पूरा दे दिया। अब यहाँ पर क्या करना हमको 57 प्लस कितना आया है 0.1875, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है इसका आंसर नोट कर देना है, 57 में पॉइंट कितने बार 4 टाइम्स है तो 1 2 3 4 0 लगा दिया, 0.1875 प्लस कर लीजिए इसको, ऐसे होगा 578175, तो आंसर हमारा कितना है 57.1875 यूनिट, या जो भी हमारी दी हुई होगी यूनिट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर हमारे पास आया 57.1875 यूनिट। इसको हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं जो तीसरा नंबर है इसका
ये 5 या 5 से अगर ज्यादा होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि 1 प्लस हो जाता है, यानी 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। तो हम चाहे तो इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं 57.19 यूनिट लिखना चाहे तो, अदरवाइज हमारा ये भी आंसर सही है और ये भी सही है। किसी को नहीं पता हो ये चीज तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप यही आंसर क्या कहते हैं लिख सकते हैं, गलत नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और स्टेप डेविएशन से अगर करना चाहेंगे तो h की वैल्यू ध्यान रखिएगा कि आपको 3 लेनी पड़ेगी। ठीक है, ओके।